नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिडनाइट टेरर 13 में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। प्रीति एक होनहार छात्र थी जो अपने कॉलेज की परीक्षाओं के बाद गांव लौटने के लिए उत्सुक थी। उसका गांव बहुत दूर था और वहां के लिए केवल एक ही ट्रेन जाती थी, इसलिए उसने बहुत पहले ही टिकट के लिए आवेदन कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक आता गया उसका तनाव बढ़ता गया, क्योंकि उसके टिकट का स्टेटस अभी भी वेटिंग लिस्ट में था। अगले दिन की उसकी यात्रा शुरू होने वाली थी और उसने पहले ही कुछ खाने पीने की चीज़ें और रास्ते में पढ़ने के लिए एक नोवेल खरीद लिया था। उस नोवेल का नाम था ट्रेन का भूत। प्रीति को बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। उसे इस तरह की रहस्यमय कहानियाँ पढ़ने में बहुत मजा आता था, लेकिन उसकी इस अजीब रुचि के कारण कॉलेज के बहुत से छात्र उससे दूर रहते थे। प्रीति भी अपने आप में रहने वाली लड़की थी, इसलिए उसे किसी के बात करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगले दिन प्रीति समय से पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन की भीड़ हलचल के बीच उसने अपने टिकट की स्थिति चेक की, लेकिन टिकट का स्टेटस अभी भी वेटिंग लिस्ट में था। वह बहुत निराश हो गई। उसे यह सोचकर चिंता होने लगी कि अगर उसे सीट नहीं मिली तो वह कैसे यात्रा करेगी। वह टिकट चेकर की तलाश में इधर उधर भटकने लगी, लेकिन काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद उसे टिकट चेकर नहीं मिला। थक कर वह ट्रेन के खाली सीट पर बैठ गई और अपना नावल निकालकर पढ़ने लगी। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और प्रीति नावल में पूरी तरह खो गई। नोवेल की कहानियाँ एक भूतिया ट्रेन की थी जो अपने यात्रियों को डरावने अनुभव से रूबरू करवाती थी। जैसे जैसे प्रीति पढ़ती गई कहानी और भी डरावनी होती गई। उसे समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और 2 घंटे बीत गए। तभी अचानक ट्रेन के डिब्बे में टिकट चेकर आ गया। उसने प्रीति से उसका टिकट मांगा। प्रीति ने उसे टिकट दे दिया, लेकिन टिकट वेटिंग लिस्ट का था। टिकट चेकर ने उसे सीट पर बैठने की अनुमति देने से मना कर दिया और कहा कि क्या तुम सारी रात ऐसे ही सफ़र करोगी। प्रीति ने बिना किसी हिचकिचाहट से कहा, नहीं सर, 23 नंबर की बर्थ खाली होने वाली है और सुबह तक उसमें कोई नहीं आएगा। मैं उसी बर्थ पर सो जाऊंगी। प्रीति की बात सुनकर टिकट चेकर हैरान रह गया। उसने सोचा यह जानकारी प्रीति को कैसे पता चली। यह जानकारी तो केवल रेलवे अधिकारियों को ही पता होती है। वह सोच में पड़ गया। टिकट चेकर अभी इसी सोच में था कि तभी प्रीति ने धीरे से कहा, सिर्फ 1200 रुपये के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है। यह सुनते ही टिकट चेकर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे याद आया कि 15 दिन पहले एक हादसा हुआ था जिसमें एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था और इस हादसे के लिए वह खुद जिम्मेवार था। टिकट चेकर ने जल्दी से प्रीति से बात खत्म की और आगे की बर्थ की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसके दिमाग में प्रीति की बात घूमती रही। ट्रेन का सफ़र धीरे धीरे रात में तब्दील हो रहा था। ट्रेन का अंदर का माहौल भी धीरे धीरे डरावना होता जा रहा था। प्रीति की नावल की कहानी भी उसी समय के आसपास की थी। नावल में एक लड़की की कहानी थी जिसने ट्रेन में सफ़र के दौरान एक भूतिया अनुभव का सामना किया था। जैसे जैसे प्रीति नावल में आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ट्रेन का माहौल भी और रहस्यमय होता चला गया। रात के अंधेरे में ट्रेन के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। प्रीति ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी नावल की कहानी और उसकी ट्रेन की यात्रा में काफ़ी समानता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी, प्रीति का डर भी बढ़ता जा रहा था। तभी ट्रेन के एक कोने से एक साया उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखा। प्रीति ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था। प्रीति ने सोचा कि यह उसकी कल्पना का ही हिस्सा है। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की और सोचा कि वह शायद बहुत थकी हुई है। उसने किताब बंद कर दी और सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार लगता कि कोई उसके आसपास है, कोई उसे देख रहा है। अचानक ट्रेन के एक और कोने से
एक जोर की चीख सुनाई दी। प्रीति घबराकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि सामने का टिकट चेकर एक कोने में बेहोश पड़ा हुआ है। प्रीति का दिल धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने नजर टिकट चेकर के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिस पे खून के धब्बे थे। प्रीति ने हिम्मत जुटाकर डायरी को खोला तो उसमें कुछ डरावनी कहानियों का जिक्र था जो पिछले कई सालों से इस ट्रेन में घटी थी। हर कहानी में एक नई घटना का जिक्र था। हर कहानी में एक नई घटना का जिक्र था और उनमें से अधिकांश कहानियां इस ट्रेन के टिकट चेकर से जुड़ी थी। प्रीति को एहसास हुआ कि यह डायरी उस भूत की है जिसने इस ट्रेन को अपना ठिकाना बना लिया है। प्रीति अब पूरी तरह से डर गई थी। उसने फौरन डायरी को बंद किया और सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। वह चीखना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। अचानक ट्रेन के कोने से एक भिक्षु प्रकट हुए। वे प्रीति के सामने खड़े हो गए और बोले, डरो मत बेटी, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। भिक्षु की आवाज़ में एक अद्भुत शांति थी जिसने प्रीति को थोड़ी राहत दी। भिक्षु ने प्रीति को समझाया कि इस ट्रेन में एक भूत का वास है जो केवल उन लोगों को परेशान करता है जिन्होंने जीवन में कोई पाप किया हो। प्रीति ने भिक्षु से कहा, लेकिन मैं तो निर्दोष हूँ, फिर मुझे क्यों परेशान कर रहा है? भिक्षु ने कहा, यह तुम्हारे हाथ में पकड़ी इस नोवेल का असर है। इसमें एक भूतिया मंत्र है जिसे पढ़ने से तुम पर भूत का साया आ गया है। भिक्षु ने प्रीति के हाथ से नोवेल छीन लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही नोवेल ट्रेन से बाहर गया, प्रीति के ऊपर से वह भूतिया साया हट गया। वह बेसुध होकर ट्रेन के फर्श पर गिर पड़ी। भिक्षु ने उसे उठाया और उसी समय टिकट चेकर जो ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ था नीचे गिर गया, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच गई। हालांकि उसे गंभीर चोटें आई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस तरह प्रीति की भूतिया ट्रेन यात्रा का अंत हुआ, लेकिन वह नॉवल जिसे उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया था अब भी किसी नए शिकार की तलाश में है।